हेलो हाय, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होंगे। काफी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ यार, मैं टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। कुल मिला के ये है, राखियों की छुट्टी है, अब तो बहुत सारी वीडियोस में बनाऊंगा अभी और बातें भी करूंगा आगे इन फ्यूचर क्या क्या होगा, कौन कौन सी काउंसलिंग आने वाली है उनकी भी बातें करेंगे अपन, और इस चैनल पर आगे क्या फ्यूचर रहेगा चैनल का वो भी बात करेंगे। लेक्चर वगैरह शुरू कर दूंगा ऑलमोस्ट, मैं इस वीक से राखी के बाद तो लेक्चर आने लग जाएंगे। इसमें अपन क्या बात करेंगे, मैंने राउंड 1 का एमपी का कट ऑफ बताया था जिसमें ऑलमोस्ट 5% में थोड़ा सा गड़बड़ा गया गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में पूरा ही गड़बड़ हुआ। रीजन उसका मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम रही, तो तुम्हें उससे एक आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में प्राइवेट का इन फ्यूचर कट ऑफ क्या हो सकता है और गवर्नमेंट का कट ऑफ तुम खुद ही काउंट करके निकाल सकते हो। मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूंगा कि एक्चुअल में उसमें करते क्या है अपन, तो इसकी बात करेंगे अपन। और भी बहुत सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी बताऊंगा। अभी एक्चुअल में आज 26 अगस्त हो गया है, एडमिशन 25 अगस्त से चालू हो गए हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि एक्चुअल में संडे तो छुट्टी रहती है, राखी की छुट्टी रहेगी, उस दिन एडमिशन नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडमिशन पूरे टाइम चलते रहेंगे, जितना उन्होंने टाइम दिया है 25 से 3 तारीख तक का, उस दौरान पूरे एडमिशन चलते रहेंगे। कोई भी छुट्टी नहीं होती, ऑफिशियल छुट्टी कुछ भी नहीं है, सारे वर्किंग डेज होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि एक्चुअल में छुट्टी है तो हम जाएं या ना जाएं, इस हिसाब से मंशा बना रहे हैं। कुछ अपग्रेड की भी बात करेंगे हम कि अपग्रेडेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। हालांकि तुम्हें अगर तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिला है तो अपग्रेड की क्या ही जरूरत है, फिर तो ले ही लो। इसमें अपन क्या बातें करेंगे, प्रेडिक्शन कितना क्या सही रहा था उसकी बात करेंगे अपन। और इसमें मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में, क्या बताया था, 16,439 कैंडिडेट से उनकी सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट मिला करके मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था, गवर्नमेंट का प्राइवेट का। तुम्हें ऊपर से कैंडिडेट बताए थे कि कितने कैंडिडेट्स को कॉलेज मिल सकता है अगर सबने सही सही चॉइस फिलिंग की होती। तो कुछ गड़बड़ी हुई है उसके अंदर, 20 गवर्नमेंट 14 प्राइवेट कॉलेज थे, और क्लियरली बोला था कि वो एस्टिमेट था, ऑफिशियल नहीं था। यहां पर जो भी मैं दिखाता हूं वो मैं अपने मन से नहीं बोलता हूं। अपने मन से अगर मैं बोलता, तुम्हारा केचिंग मुझे चाहिए होता तो मैं कुछ तो भी उल जुलूल बातें करता, रोज वीडियो बनाता, 5-5 मिनट आता, कुछ तो भी बातें करता, तुम्हें सांत्वना देता कि अरे सबको मिल जाएगा कॉलेज। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी अलग होती है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा यहां पर। अब इसमें देखो क्या है, अपने पास जो मेरिट लिस्ट अभी आई है, मेरिट लिस्ट नहीं, अब तो अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है ओपनिंग क्लोजिंग की, उसके ऊपर भी डेटा मैंने चेकअप किया है कि पूरा एक्चुअल में गवर्नमेंट का और प्राइवेट का क्या ओपनिंग क्लोजिंग रही है। क्लोजिंग की बात अपन करेंगे। अब देखो कंपैरिजन कैसा किया है, सेम कॉलेज सेम कैटेगरी मैच किया है कि मैंने जो बताया था उसको वो वहां पर वो कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम ये हुई है क्योंकि कुछ ने ज्यादा प्रीफरेंस किसी दूसरे कॉलेज को दे दिए, कोई कॉलेज को प्रीफरेंस कम दिए हैं बच्चों ने, तो उस हिसाब से ऊपर नीचे हुआ है हल्का फुल्का। प्रिडिक्टेड एयर और एक्चुअल क्लोजिंग एयर के बीच में कंपैरिजन किया गया है। आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहां पर ये जो है, ये मैंने बताया था एक्सपेक्टेड, ये जो है एक्चुअल में गवर्नमेंट की क्लोजिंग रैंक है। तो मैंने मेरी वीडियो में अभी भी तुम जाके देख सकते हो, राउंड 1 की जो वीडियो बताया था, मैंने बोला था कि एक्चुअल में जनरल का जो लास्ट कट ऑफ है वो 54,128 जा सकता है, तो वो गया था कितना, 55,593। हल्की सी चूक है, तो कोई बहुत भारी चूक नहीं हो गई है इसके अंदर ज्यादा। तुम्हें दिख भी रहा होगा तो कितना 1200 रैंक के समथिंग फर्क आ रहा है, 1200-1300 रैंक, और मैच कर लेना। यहां पर मैंने बोला था कि ओबीसी को लास्ट कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट वाला 54,231 पे, जो कि गया कितना था, 56,000। ईडब्ल्यूएस को 56,000 बोला था, 62,000 गया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के शायद बच्चे कम होंगे, या एक्चुअली काउंटिंग तो सही करी थी, हल्का फुल्का यहाँ पर मिस मैच हुआ है। एससी कैटेगरी के अंदर 1,58,000 बोला था, 1,63,000 गया, और एसटी के अंदर 3,18,000 बोला था, 3,24,000 गया। हल्की 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 रैंक नीचे आई है, और उसका रीजन मुझे लग रहा है कि ऑल इंडिया में बच्चे कटे होंगे। मैंने मार्क्स कितने बताए थे, जनरल का बोला था 531, गया कितना है, 530। ओबीसी का बोला था 531 जाएगा, 529 गया, 2 नंबर का फर्क आया। ईडब्ल्यूएस का 529 बोला था, यहां 523 गया। एससी का बोला था 455 जाएगा, 452 गया। एसटी का 382 बताया था, 380 गया। हल्के हल्के मार्जिन से ही मैं पिछड़ गया थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट में तो ऑलमोस्ट मैंने सही प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल। प्रॉब्लम बस आई थी जो वो प्राइवेट में आई थी, इसकी बात अपन आगे करेंगे। ये मैंने कॉलेज वाइज बताया था कि एमजीएम 615 पे जनरल को मिलेगा, एक्चुअल में 607 गया है ना, 8,000 रैंक तक गया है लास्ट। ये जो एक प्रॉब्लम हुई है ये ईएसआईसी को लेकर के हुई, क्योंकि इसके अंदर सीट कम थी और मुझे लग रहा था कि इसको ज्यादा बच्चे प्रीफरेंस देंगे नहीं। पता नहीं ईएसआईसी को लेकर इतना प्रीफरेंस क्यों दे रहे थे, और उसकी सीट्स भी हालांकि कम थी, उसकी भी बात अपन आगे वीडियो में कर लेंगे। इसको लेकर के मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ, ईएसआईसी को लेकर के मेरे को लगा बच्चे ज्यादा इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं बच्चों से बातें कर रहा था उनकी प्रायोरिटी
लिस्ट में 4th 5th नंबर पे ESIC ही आ रहा था। इंदौर का कॉलेज है इस वजह से। बाकी लगभग देखो सिंगरौली का 532 बताया था, 530 गया है, 533 का 531 है। हल्का फुल्का एक एक दो नंबर का ड्रॉप देखने को मिला है मेरे प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वाले से। ऐसे ही ओबीसी का भी देखोगे तो ओबीसी का भी जो मैंने बताया था लगभग वैसे ही गया है। ESIC का थोड़ा सा ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेड आया है, जो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद है अपने पास EWS का, हमें हर कॉलेज वाइज मैंने बता दिया था एक्चुअल में। लगभग EWS में ज्यादा डिफरेंस देख रहा है, मतलब EWS को लेकर के मैं बिल्कुल पूरी तरीके से भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि MGM देखो 589 बताया था, 586 गया है, 580 बोला था, 575 गया है। लगभग 4-5 नंबर का डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। SC को लेकर के ये बताया था मैंने कि SC का एक्चुअल में हाईएस्ट स्टार्ट होगा 543 से, ये 531 से हुआ है, क्योंकि कैटेगरी का बेनिफिट तो मिला ही होगा, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी कॉलेज है तो कैटेगरी का बेनिफिट वहां पर तो लगा होगा। उसमें मेरिट नहीं काम करा होगा, इसके ऊपर मेरिट काम नहीं करा होगा, इसके ऊपर गया होगा कैटेगरी वाला एडवांटेज मिला होगा। इधर जाने के बाद फिर वही मैचिंग हुई होगी, उस हिसाब से ESIC को तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल गया है, बहुत ज्यादा गया। ये 455 बताया गया था, 452 गया है। और भी है ST कैटेगरी का भी है, तो ये ST कैटेगरी का MGM का लास्ट मैंने बोला था 467 जाएगा, 454 गया है। इसमें एक स्टूडेंट है मेरी कोचिंग से, उसको सेकंड राउंड में मिल ही जाएगा, क्योंकि उसके 447 नंबर है, तो उसको तो ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। अभी उसको 447 है तो GMC भोपाल मिला है, अपग्रेड करने के बाद मिल जाएगा MGM इंदौर। ये एक्चुअल में बाकी कॉलेजेस के मैंने प्रेडिक्ट किए थे, और वो जो गया है कट ऑफ उस हिसाब से तुम देखना। अब प्राइवेट में पूरी तरीके से पिल्लर गए हैं ऊपर। इसका रीजन क्या है? प्राइवेट में इतना हाई मतलब लो जाने का, हाई तो नहीं गया, लो रैंक जाने का या लो मार्क्स जाने का, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीच में जिन्होंने कॉलेज फिल ही नहीं करे प्राइवेट, तो अगर वो फिल ही करेंगे ही नहीं तो उनके नीचे वाले जो फिल करेंगे उसको मिल ही जाएगा। जैसे अभी 1-2 दिन पहले ही एक सर ने उनसे बात किया था, उनके वहां के एक स्टूडेंट ने 515 मार्क्स पे इंडेक्स कॉलेज उठा लिया ओबीसी से। अब इंडेक्स उसने सबसे पहले ही फिल कर दिया, उसको इंडेक्स मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडेक्स नीचे जाता है प्राइवेट में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहा प्राइवेट को लेकर के। अब इसमें मैंने मार्क्स जो बताए थे 486, मैंने क्या किया था ऊपर से बस काउंटिंग कर करके ही बताया था, इसलिए यहाँ पर बच्चे जाकर के खत्म हो जाते और सीट मैचअप भी खत्म हो जा रहा था। लेकिन बीच में अगर बच्चे फिल ही नहीं करेंगे तो ये ड्रॉप देखने को तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर 486 से ये जो ड्रॉप देखने को मिले है इतना गया है। जनरल का 467 गया, 466 ओबीसी का गया है, एससी का 384 गया है और 314 गया है किसका, एसटी का। और नए कॉलेजेस भी आएंगे गवर्नमेंट के, तो हालांकि इन पे फर्क तो पड़ेगा और बड़ा फर्क ये मैच कर लेना। मैंने जो बताया था वो पूरी तरीके से ही गलत हुआ है, ये वाला पूरा ही गलत है बिल्कुल। इसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिले हैं, ड्रॉप आया। रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फिल ही नहीं करे। ये ओबीसी का है, फिर उसके बाद एससी का है, फिर उसके बाद एसटी का है, और फिर उसके बाद रीजन है कि क्या रीजन रहा कि एक्चुअल में प्राइवेट कॉलेज में इतना ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि गवर्नमेंट क्लोजिंग के बाद तुम देखोगे ना, मैंने मैचअप किया, उसमें प्राइवेट ओपनिंग तुरंत शुरू नहीं होती। प्राइवेट ओपनिंग बीच में एक गैप है जहां पर काफी कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है। जैसे जनरल के 151 बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज फिल ही नहीं करे, तो गैप देखने को 55,593 से 70,130 के बीच में काफी बच्चों ने कॉलेज फिल ही नहीं करे, उनको मिला ही नहीं कुछ। ओबीसी में वही 230 थे। इस वजह से जो गैप है ना, एक्चुअल में जो मैंने बताया था और एक्चुअल में जो आया उसमें इस वजह से डिफरेंस आया है। एससी कैटेगरी में 158 बच्चों ने प्राइवेट फिल ही नहीं करे, एसटी में 157 बच्चों ने फिल नहीं करे थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 696 बच्चों ने कोई प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं करे। तो इसके बीच में मतलब कि गवर्नमेंट जहां पे खत्म हुआ उसके बाद बहुत नीचे से फिर प्राइवेट अलॉट होना स्टार्ट हुए। तो एक गैप है, ये इस वजह से आया क्योंकि बच्चों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ओबीसी का है तो उसको लग रहा होगा कि यार 520 525 में मुझे गवर्नमेंट मिल जाएगा, तो प्राइवेट फिल ही क्यों करें। तो उसने फिल ही नहीं करा। तो उस बीच में जैसे कि 529 पे खत्म हुआ तो लगभग 520 515 इसके यहां से प्राइवेट फिलिंग चालू हुई है। 520 से भी मानोगे तो बीच के जो बच्चे हैं वो सब अभी कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं है, उनको फ्री बैठे हुए हैं, वो उसमें कुछ है नहीं अलॉटमेंट में। तो ये एक्चुअल में मैचअप है और ये इस वजह से मिस्टेक हुई। अब अगली मिस्टेक क्या हुई थी एक्चुअल में, ESIC को लेकर के मिस्टेक हुई थी। उल्टा रिजल्ट क्यों आया, इसका रीजन क्या है? प्रेडिक्ट किया था 54,000, मैंने इस कॉलेज को लास्ट रखा था
मतलब नया कॉलेज है, 50 ही सीट है, ज्यादा सीट भी नहीं, आईपी भी बहुत ज्यादा है इसका एक्चुअल में, बहुत ज्यादा, क्योंकि इंश्योर्ड पर्सन जीओआई कोटा इसमें लग जाता है, इस वजह से बहुत सारी 19-20 सीट चली जाती है, बहुत कम बचती है कैटेगरी वाइज, तो इस वजह से भी ये एक्चुअल में बहुत हाई चला गया और बच्चों की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। चौथे पांचवे पे ही इसको चॉइस फिलिंग में डाल रहे थे मैक्सिमम बच्चे, तो इस वजह से ईएसआईसी और प्राइवेट को लेकर के प्रोडक्शन बहुत ही गलत रहा। गवर्नमेंट का लगभग 5-10% वेरिएशन मतलब एरर आया है, इतना मैं मानूंगा, एक्चुअल में ग्रीन ही है, मतलब उतना गलत नहीं माना जाए। प्राइवेट को लेकर के बहुत अजीब रहा, तो मैं प्राइवेट को लेकर आगे ज्यादा प्रिडिक्ट करूंगा भी नहीं। रीजन उसका यही है कि बच्चों की मेंटेलिटी समझना बड़ा मुश्किल है, जिनको कॉलेज मिल रहा है वो ले भी नहीं रहे हैं, ले लेना चाहिए, ठीक है, वो बाकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। चॉइस फिलिंग अगली बार और करोगे तो बेहतर होंगे, इस बात का ध्यान रखना कि बीच में बच्चे अभी खाली हैं तो उसका फर्क तो आएगा। अब आगे क्या है, एक्चुअल में राउंड 1 का एक्शन विंडो ऑफिशियल डीएमई पे ओपन है, 25 अगस्त से 3 सितंबर तक एक्चुअल में शाम के 6 बजे तक एडमिशन चल रहे हैं, और ये मैं श्योर हूं कि एडमिशन डेट तो बढ़ेगी। फर्स्ट राउंड में क्या लगभग बच्चे एडमिशन लेने ही जाते हैं, 90% तो 85% मान के चलो कि एडमिशन हो ही जाते हैं, बाकी 15-20% जो बच्चे हैं वो अपग्रेड करवाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन अगर तुम्हें करना है कि यार हमको कॉलेज नहीं चाहिए और कैंसिल करना है, तो भी इसके लिए विंडो ओपन रहेगी, अपग्रेड के लिए भी विंडो ओपन रहेगी, और ये मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखना। जो भी बच्चे अपग्रेड पे डालेंगे वो कॉलेज के भरोसे मत छोड़ के आना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि कॉलेज वाले तो सिर्फ अपना ऑफलाइन में अपग्रेड पे डालते हैं, ऑनलाइन तुम्हें अपनी प्रोफाइल पे जाकर के ये अपग्रेड वाले ऑप्शन को यस और नो उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर यस करोगे तो अपग्रेड होगा, अदरवाइज नो होगा। तो बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि हमें कॉलेज एडमिशन लेने जाना पड़ेगा क्या। अब इसको लेके यार बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि उन्होंने लास्ट FAQ के अंदर जो आते हैं, उनका FAQ आता है, एक PDF थी, उस PDF के अंदर ऐसा था कि अगर तुम फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है और एडमिशन नहीं लेते हो तो क्या तुम आगे आने वाले राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। तो उसमें लिखा हुआ था कि हाँ एलिजिबल रहोगे, लेकिन मेरे देखते देखते जहां पर जो पिछले कुछ केसेस हुए हैं जिसमें फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया था उनको कहीं ना कहीं एग्जिट कर दिया गया था सेकेंड राउंड से, फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन जब हुए थे तो उन्होंने वापस से एंट्री मारी थी। तो इस बात का तुम पर मैं छोड़ रहा हूं कि तुम्हें एडमिशन लेकर के अपग्रेड करवाओ, ज्यादा बेटर है। कोई चांस मत लो यार छोड़ने का कि ऑनलाइन भरोसे छोड़ दिए। अब ऑनलाइन अपग्रेड जरूर करवाना, इसकी भी विंडो चालू रहेगी, ये रात के 12 बजे तक चालू रहती है, एडिटेबल रहे, तुम अपग्रेड का ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। आगे अपन और भी बातें करेंगे, नए कॉलेजेस आने वाले हैं, जैसे छतरपुर का आने वाला है, बुधनी का, दमोह का, स्टेटस चेक करेंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत कि क्या है। छतरपुर के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, मान के चलो 100% आ ही रहा है वो, बाकी ये इनका थोड़ा सा ये बीच में ना डालम डोल हो रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना नहीं है और पहली बार कॉलेज आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत पहले से बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी बिल्कुल 1 साल में प्रिपेयर करके ही सामने लाया जा रहा है। छतरपुर तो मान के चलो कि 100% आने ही वाला है, और इसमें बहुत ज्यादा सीट्स तो आती नहीं है। जब फर्स्ट ईयर आता है इसका, मतलब फर्स्ट टाइम आता है जब कॉलेज, तो उसमें 100 सीट मैक्स टू मैक्स देते हैं, कोई 80 भी आ जाती है, उस हिसाब से होती है। जैसे ईएसआईसी को 85 सीट दिए थे। ऑल इंडिया कोटे से बच्चे हटेंगे, हाँ ये बड़ा इंपैक्ट है। जो भी कट ऑफ गया है 530, 529 और फिर उसके बाद 400 कितना गया है उसका, 452 गया है एससी का, और एसटी का गया है 382। तो वो सब में ना और ड्रॉप आएगा भी। उसका ड्रॉप आने का रीजन क्या है, क्योंकि अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग में बच्चे एडमिशन लेने चले गए हैं, उसके बच्चे भी हट जाएंगे, तो वो भी 15% का कुछ फर्क पड़ता है उसके ऊपर भी, तो उस वजह से भी कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ नए गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहे हैं तो उसकी वजह से भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक तो 15% बच्चे हटेंगे, नए कॉलेज खुलेंगे, उसका इंपैक्ट पड़ेगा, और एक सबसे बड़ा इंपैक्ट जो डालेंगे वो बच्चे जो अभी अलॉटेड है ही नहीं, जिनको कुछ कॉलेज, जो मैंने बताया 696 बच्चे हैं, वो भी अपना दावा देंगे सेकेंड राउंड में, ऑब्वियस सी बात है। तो उन सब के लिए भी अब अगली बार जब सीट मैट्रिक्स आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट तो नहीं आएगी अब, हालांकि सीट मैट्रिक्स आएगा और सेटिस्फेक्शन वाली सीट की एक लिस्ट आएगी और नॉट सेटिस्फेक्शन वाली भी एक लिस्ट आएगी। तो जो नॉट सेटिस्फाई हैं उनके और अपने जो सीट कितनी बची हुई है उनका कॉम्बिनेशन मिला करके फिर से अपन प्रिडिक्ट करेंगे कि एक्चुअल में गवर्नमेंट का कट ऑफ क्या जा सकता है। उसके पहले कुछ प्रिडिक्ट करना अब थोड़ा सा प्राइवेट के लिए तो गड़बड़ होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे रुके हुए हैं बीच में, जो है वो बच्चे रुके हुए हैं, उस वजह से प्रॉब्लम होगी। कंबाइन इफेक्ट देखेंगे, दोनों का कट ऑफ काम करता है या नहीं, क्या देखेंगे अपन आगे क्या है। नए कॉलेजेस की भी बात करेंगे और AIQ का चूर्ण एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या होगा। तो बस इन चीजों का ध्यान रखना। आगे क्या है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एवरी लेक्चर ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर गोल।
और फ्रेश अपना बढ़िया से करो। और ये वाला मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इसका मैं बताना भूल गया, 9516958995। इस पे तुम कुछ भी इंक्वायरी के लिए या कुछ भी सिर्फ व्हाट्सअप कर देना। यहाँ पर व्हाट्सअप ही है ओनली, इसके अलावा कुछ मत करना, कॉल वगैरह लगेगा नहीं, सिर्फ व्हाट्सअप होगा। व्हाट्सअप पे मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल फ्रेंडली बात करूंगा, जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो बताऊंगा। कोई पैसे नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं इसके। तो बहुत बच्चे पूछते भी हैं कि एक्चुअल में आपकी फीस क्या है। कोई फीस नहीं है यार, बस हेल्प करने के लिए बना रहा हूं और कोई मेरा यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है। बाकी चीजें क्या है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।